हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद से ही भारत और कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो एक तरह से एक लो पर हैं। बार बार समय समय पर कनाडा जो है भारत पर एलिगेशंस लगा रहा है। कुछ समय पहले इलेक्शन इंटरफेरेंस का एलिगेशन भारत पर लगाया गया था कि हम उनके इलेक्शंस के साथ मेडल करते हैं। काफ़ी गंभीर आरोप था। उसके बाद हम जानते हैं जिस तरह से पूरा का पूरा इमिग्रेशन को लेकर बवाल उठा, जहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, जिसके बाद जो भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स हैं वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है और चीज़ें सुधरते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तीसरे टर्म के लिए बधाई ज़रूर दी है इलेक्शन में जीत के बाद, बट अभी भी चीज़ें साफ और एक कॉर्डियल स्टेट में नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि रीसेंट एलिगेशन जो भारत पर लगाया गया है कनाडा के द्वारा, जहां पर भारत को सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट तक कह दिया है कनाडा ने चाइना के बाद। राइट, अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसमें कौन कौन से देश हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चाइना का नाम आता है, फिर आता है भारत का नाम, और तीसरे नंबर पर इन्होंने रशिया को रखा है कि ये सबसे ज़्यादा, ये तीनों देश जो हैं टॉप 3 देश हैं जो कि सबसे बड़ी फॉरेन थ्रेट्स हैं कनाडा के लिए, ऐसा कहा गया है। तो रीसेंट फाइंडिंग्स में फ्रॉम अ हाई लेवल कैनेडियन पार्लियामेंट्री कमिटी, मतलब सरकारी कमिटी है, इसने प्लेस किया है भारत को एज द सेकेंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट टू कैनेडाज डेमोक्रेसी। हम उनकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ऐसा यहाँ पर कनाडा की इस कमेटी के द्वारा कहा जा रहा है, और सबसे बड़ा खतरा चाइना को यहाँ बताया है। नाउ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिस्पॉन्ड किया इसके साथ, इस डेवलपमेंट में, और एम्फेसाइज किया कि उनकी जो सरकार है इसको लेकर काफ़ी चिंतित है कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है इसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी, इस पर रिपोर्ट मांगी जाएंगी, आगे जांच की जाएगी बेसिकली। तो कनाडा की जो नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी है पार्लियामेंटेरियंस की, विच इज़ NSICOP, जिसमें मेंबर्स ऑफ टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंसेज हैं दोनों ही हाउसेस के, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द सेनेट के, इन्होंने ये रिपोर्ट अनवेल की ड्यूरिंग अ पीरियड जहाँ पर ऑलरेडी भारत और कनाडा के रिलेशन जो हैं काफ़ी ज़्यादा खटास में है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं ना। जो रिपोर्ट है इसमें सजेस्ट किया गया है कि कुछ कैनेडियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस हुए हैं बाय दी फॉरेन पावर, और यहाँ पर इशारा भारत की तरफ भी किया जा रहा है। ये भी कहा गया है, इन पर ये भी आरोप लगाया कि जो कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो MPs हैं, वो एंगेज हुए हैं इन इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन फॉरेन मिशंस, मतलब हम किसी मिशन पर हैं और हम इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगते हुए दिख रहा है। और साथ में ये भी कहा गया है कि वो कलीग्स को इम्प्रॉपरली स्वे करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहे हैं फॉरेन डिप्लोमैट्स के साथ। मतलब सीधा स्पाइंग का आरोप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगा हुआ है ऑन कंट्रीज लाइक चाइना, तो चलो जो भी है, पर भारत पर भी आरोप इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ MPs जो हैं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है फ्रॉम दी फॉरेन एंटिटीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो फॉरेन एंटिटीज़ ने या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कुछ पैसा भी इनको यहाँ पर दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। रिपोर्ट जो चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट मानती है, इसने ये कहा है कि भारत का जो फॉरेन इंटरफेरेंस एफर्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना बीजिंग का है, लेकिन जो भारत कर रहा है वो सिग्निफिकेंट कंसर्न है। मतलब ये सीधा सीधा आरोप यहाँ पर भारत पर लगाया जा रहा है इस रिपोर्ट में। कोट अनकोट इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चाहता है टू कल्टिवेट रिलेशनशिप विद अ वैरायटी ऑफ विटिंग एंड अनविटिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस कैनेडियन सोसाइटी, जिसका इंटेंट है कि इनअप्रोप्रिएटली एक्सर्ट किया जा सके भारत का इन्फ्लुएंस अक्रॉस ऑल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वो भारत क्या चाह रहा है बेसिकली, पहले तो इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं एज अ फॉरेन थ्रेट, हम इनके सारे जो काम काज है उसमें भी इंटरफेयर करना चाहते हैं, उसमें भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन में जब जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो क्रिटिसाइज कर रही है भारत को, तो हम अपनी तरफ से अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दिस रिपोर्ट मीन्स। यहाँ पर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अर्ज किया है भारत सरकार को कि वो एडवांस करे रिलेशनशिप्स को एंकर टू ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी एंड रूल ऑफ लॉ। मतलब ये जो कंग्रेचुलेशंस दी गई हैं, जो कंग्रेचुलेटरी नोट आया ट्रूडो की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ऑन हिज इलेक्टोरल विक्ट्री,
इसमें ये कहा गया है कि कनाडा उनके काम के साथ उनके साथ तैयार है और वो चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हों दोनों देशों के, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया, जैसे वो रिश्ते होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी एंड रूल ऑफ लॉ। इससे पहले भी मैं आपको याद दिला दूं, इसी साल जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये आरोप लगाया गया था बाय द कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस कि भारत इंटरफेयर कर रहा है कनाडा के इलेक्शंस में। नाउ इसमें क्या एग्जैक्टली क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया है इंटरफेयर करना 2019 और 2021 के फेडरल इलेक्शंस में कनाडा में। जो कंट्री की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी है उसने ये आरोप लगाया था। सो यहाँ पे प्रिसाइसली कहा जा रहा है कि 2019 में जो पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंटरफेयर किया था, और 2021 में जो कनाडा की स्पाई एजेंसी है उसने आरोप लगाया कि भारतीय सरकार का फॉरेन इंटरफेरेंस देखने को मिला एक्टिविटीज़ में, जो कि छोटे छोटे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल रहा है। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि जहाँ पर भारतीय पॉपुलेशन ज़्यादा है कनाडा में। ना इस आरोप को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारी ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि हम किसी और देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंटरफेयर करें उसमें या उसके साथ छेड़छाड़ करें, हम ऐसा नहीं करते हैं। जिस संबंध में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव रणधीर जायसवाल ने एम्फेसाइज किया था कि एक एक्चुअली कनाडा है जो कि भारत के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। अब ये सब किस बैकग्राउंड में हो रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। ये तब हुआ जब बहुत ज़्यादा टेंशन जो है भारत और कनाडा के बीच में ऑलरेडी बढ़ गई हैं, और उसमें अब आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं ओवर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। निज्जर को मार दिया गया था बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन नियर गुरुद्वारा इन सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में लास्ट ईयर जून में, जिसके बाद से पूरा सिलसिला जो आरोप प्रत्यारोप का है शुरू हो गया है, जिस पर भारत ने पूरी तरह से हिटबैक किया था एलिगेशंस पर जो ट्रूडो ने लगाई थी, और कहा था ये बहुत ही अब्सर्ड और मोटिवेटेड है। और ये भी कहा था कि कनाडा खुद स्पेस दे रहा है खालिस्तानी एलिमेंट्स को जो कि भारत को टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कनाडा की कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑब्वियसली ये कहावत नहीं कही गई, लेकिन सिचुएशन ऐसी सी है कि आप एक तो हमारे जो अगेंस्ट एक ग्रुप है जो खालिस्तानी एलिमेंट है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको स्पेस दे रहे हैं, उल्टा आप हम पर ही आरोप लगा रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निज्जर जो है ही वॉज द चीफ ऑफ बैंड खालिस्तानी टाइगर फोर्स, जिसको भारत ने 2020 में ही टेररिस्ट घोषित कर दिया था। नाउ अगर कनाडा इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस की हम बात करें तो बहुत पुराने रिश्ते हैं कनाडा और भारत के, जो कि बिल्ड है ऑन शेयर्ड ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों ही डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी है और स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शंस भी हैं। कनाडा इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज ऑफ इंडियन ओरिजिन। सबसे ज़्यादा भारतीय ओरिजिन के लोग कनाडा में हैं, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 4% जो पॉपुलेशन है कैनेडियंस की, दे बीइंग ऑफ इंडियन हेरिटेज, मतलब 1.3 मिलियन लोग। सो दैट वाज इट अबाउट दिस न्यूज़। अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023 अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहाँ पर आपको मिलती है डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज मिलती है मंथली मैगजीन के साथ विद रेगुलर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर्स। टेस्ट सीरीज़ भी आपकी सॉर्टेड हैं क्योंकि आपको 40 से ज़्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अलॉन्ग विद 1-on-1 मेंटोरशिप। मतलब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बात कर सकते हैं, अपने इशू डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन हैव मोटिवेशन सेशंस विद योर मेंटोर्स, और साथ में डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलती है। साथ ही 8 जून को होने वाला है UIST विच इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का पूल है 1 करोड़ रुपए। अभी जाकर अटेम्प्ट कीजिए इसको, सो दैट यू कैन गेट क्लोजर टू IAS ड्रीम। 9:30 बजे ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप हियर। इसके साथ साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करने होंगे जो दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं UPSC CSC की विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। बैचेज इन तारीखों को शुरू हो रहे हैं, टीचर्स आपके सामने हैं। साथ में दिल्ली के अलावा यूपी पे भी हमारा सेंटर है। ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वहाँ पर UPSC CSC के साथ साथ UP PCS की भी चलती हैं। सो अगर आप UP PCS के एस्पिरेंट हैं तो भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर्स को। डिटेल्स यहाँ दी गई हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.